आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 4.2 का प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्रमागत मतलब क्या होता है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। इस बात को याद रखिएगा कि क्रमागत जैसे बोला तो लगातार कैसे होगा, जैसे दो तो दो के बाद तीन आना चाहिए, तीन के बाद चार आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो के बाद चार आ जाए, यह लगातार नहीं हुआ। लगातार के मतलब होता है कि दो के बाद तीन होना चाहिए, तीन के बाद चार होना चाहिए, चार के बाद पाँच होना चाहिए। उसके बाद बोला कि धनात्मक, तो धनात्मक मतलब होता है प्लस। धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस। तब बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि मान लिया कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या को एक सेलेक्ट किए। क्या किए कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या को एक सेलेक्ट किए, उसके बाद दूसरी पूर्णांक संख्या और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो आपसे क्या बोला, प्रश्न में आपको बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका x हो गया, तो x के बाद क्या होना चाहिए, x में एक जोड़ देंगे तो आपका x + 1 आएगा। क्योंकि आपको बोला है क्रमागत मतलब होता है कि एक के बाद एक, मतलब दो के बाद तीन, तो तीन कैसे आएगा, दो में एक जोड़ के। तब पहला धनात्मक संख्या आपका x है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, x + 1 होगा। उसी प्रकार तीसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो चलिए, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x, अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका x + 1। उसका लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। तो लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में आपको क्या बोला कि जिनके वर्गों का योग, तो मतलब कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x, तो इसका वर्ग तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या कितना है, x + 1, तो x + 1 इसका वर्ग लगा देंगे। तब बोला कि वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कितना है, 365 है। वर्गों का योग 365 है। फिर से कि बोला कि जिनके वर्गों का योग 365, तो इसका वर्ग कर देंगे और इसका योग कितना है, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं जोड़। यहाँ देख रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर, क्या है कि a + b का होल स्क्वायर। तो ये आपका a का काम करेगा और ये आपका b का काम करेगा, मतलब a के जगह पर x और b के जगह पर 1। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर 1, तो 1 लिखिए। प्लस में b स्क्वायर, तो b कितना है 1 का स्क्वायर = 365 = x स्क्वायर है। अब प्लस में x स्क्वायर, और देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2x 1 से करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। प्लस में 1 का स्क्वायर 1, देखिए = कि इधर 365 प्लस में, तो इधर लेंगे तो माइनस में 365 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपका 2x स्क्वायर और प्लस में 2x। उसका देख रहे हैं माइनस प्लस में 1 है, माइनस में 365, तो माइनस में आपका 364 = 0। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों में से हम लोग दो कॉमन ले लेंगे। तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिए तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका x बचेगा और माइनस, इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो इसको 2 भाग में बांटिएगा, तो 1 बार में 2 और 8 बार में 16 और 2 बार में आपका हो जाएगा, मतलब कि 182 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तक आपका 364 हो जाएगा = क्या होगा, 0। अब देखिए, अब 2 आपका इंटू में है, जब इसको हटाएगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस में x और माइनस में 182 = 0। तो आपका इंटू में थी तो आपका डिवाइड में आएगा, तो 0/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0/2। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ 0 लिख देते हैं।
जीरो लिख दिया। अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने का तरीका क्या है, 182 को एलसीएम निकालेंगे। तो 182 का निकालिएगा तो 2 से लगाइए, 9 बार में 18 और 1 बार में 2, 7 से लगाइए आपका 2 बार, 1 बार में 7 और 3 बार में आपकी 21 हो जाएगा, 13 से 1 बार में। तो देखिए जोड़ने घटाने पर 1, तो देखिए 7 दूना 14, 14 और 13 होगा। तो 14 और 13, तो जोड़ने घटाने पर 1 और गुना करने पर माइनस में 182। तो देखिए अब ये सोचिए कि आपको प्लस में 1 लाना है, तो इसको प्लस में करें कि इसको प्लस में करें। तो हम लोग इसको प्लस में करेंगे और इसको माइनस में करेंगे फिर ना आपका 14 में से 13 घटेगा तो प्लस में आपका 1 आएगा। और 14 को -13 करेंगे, 14 को -13 से गुना करेंगे तो आपका माइनस में 100 कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 182 हो जाएगा। तो x को लिख सकते हैं 14 - 13। तो इसको लिख देते हैं कि x² अब प्लस में 14x और माइनस में 13x और माइनस में कितना हो जाएगा 182 = 0। अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से आपका x कॉमन हो जाएगा तो आपका x + 14, इसमें से आपका माइनस कॉमन हो जाएगा और आपका 13 कॉमन हो जाएगा तो आपका x बचेगा। बाहर माइनस कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे तो माइनस तो प्लस। तो 13 के टेबल में 182 कितना बार में, 14 बार में, = कितना होगा 0। अब गुणनखंड चेक कीजिए। तो गुणनखंड चेक करने का तरीका क्या है, यदि ब्रैकेट वाला यदि आपका सेम है तो गुणनखंड सही है, नहीं तो गुणनखंड आपका गलत है। तो दोनों आपका सेम है तो एक लिख दीजिए। तो x + 14 और एक हो जाएगा आपका x -13 = 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। तो x + 14 = 0 और x - 13 = 0। अब x का मान निकालिए। तो x = को उधर जाएगा तो माइनस में 14 और x = प्लस में 13। तो देखिए ये आपका संभव नहीं है, लिखेंगे आपका संभव नहीं है। आपको कारण भी बताएंगे कि संभव क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको बोला था कि धनात्मक पूर्णांक मतलब जो भी संख्या आएगा x का, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को x लेट किए हैं तो x का वही मान होगा जो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या को हम लोग x लेट किए हैं। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा 13 आएगा। तो x किसको माने हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या को। तो लिख देंगे हम लोग कि पहली, क्या लिखेंगे, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या को x लेट किए तो x का मान कितना हो गया 13 हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या लेट किए हैं, आपका x + 1 लेट किए हैं ना, x + 1 लेट किए हैं तो आपका हो जाएगा 13 + 1 = कितना हो जाएगा 14। तो पहली धनात्मक संख्या आपका 13 हो जाएगा और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका 14 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। ध्यान से देखिएगा। और एक नीचे थोड़ा सा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।